हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस सिकोया इन विंडोज़ 11 लैपटॉप और पीसी। आज की वीडियो में हम मैक ओएस सिकोया जो मैक ओएस का इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है, इससे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ 10 या 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। एक है मैक ओएस सिकोया की आईएसओ फाइल और सेकंड है वीएमवेयर वर्कस्टेशन जो कि एक वर्चुअल मशीन है। मैंने मैक ओएस सिकोया की आईएसओ फाइल ऑलरेडी डाउन करके रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 16 जीबी है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो इसे आपने डाउनलोड कर लेना है और देखते हैं कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने अब वीएमवेयर वर्कस्टेशन को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना है। कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पर वीएमवेयर वर्कस्टेशन डाउनलोड आपने सर्च करना है और यहाँ से वीएमवेयर की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो आपने ओपन कर लेनी है। ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो पीसी के नीचे डाउनलोड नाउ का बटन होगा, आपने डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में रजिस्टर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस टाइप करना है अपना, इसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ से वेरीफाई करना है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है। वेरिफिकेशन टाइप करके आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम टाइप कर दें, लास्ट नेम टाइप कर दें, कंट्री सेलेक्ट कर लें, जॉब टाइटल कोई भी एक रख लें। इसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है, एक्सेप्ट करना है और यहाँ से आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आई डू लेटर कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, इसे क्लोज करें और यहाँ पर आके आप अपना जो अकाउंट अभी क्रिएट किया था वो अकाउंट जो है वो साइन इन कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। अकाउंट साइन करने के बाद इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन होगा और अब आपने यहाँ पर माई डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने वीएमवेयर वर्कस्टेशन को सर्च करना है। इस सर्च बार में वीएमवेयर वर्कस्टेशन को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें। ये जो टॉप पर लिंक है, आपने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। विंडोज़ ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपने यहाँ से आई एग्री करना है। इसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने यस करना है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एड्रेस है, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप अपना पर्सनल एड्रेस लिखें। जैसे कि सिटी नेम लिखते जाएँ। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन जो होगा वो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 447 एमबी की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद ओपन करें और इसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लें। जैसे कि देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से ओपन होगी। बहुत ही सिंपल ऐसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ पर जो वीएमवेयर वर्कस्टेशन होगा, वर्चुअल मशीन होगी, वो आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और जो मैक ओएस सिकोया की आईएसओ फाइल थी जो 16 जीबी की आपने डाउनलोड की थी, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एप्पल मैकओएस सेलेक्ट करें। यहाँ पर वर्जन जो है मैकओएस 15 है। उसके बाद यहाँ पर मैकओएस 15 को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल मशीन नेम है, आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम चेंज कर सकते हैं। ये आपकी सी ड्राइव के यूज़र फ़ोल्डर में इंस्टॉल होगा। लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर डिस्क साइज़ है, मैं 80 जीबी रखता हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ हार्डवेयर पर जाना है और यहाँ पर आपने रैम सेलेक्ट करनी है। मैं 6 जीबी रखता हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है और 3D ग्राफिक को आपने इनेबल करना है और यहाँ से आपने इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर फिनिश बटन क्लिक करें तो अब आपकी तमाम सेटिंग हो चुकी है। अब इसे यहाँ पर आपने पावर बटन पर या ऊपर 2 प्ले बटन है, आपने इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैक ओएस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी फुल स्क्रीन कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक ओएस इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ सेटिंग होगी, जैसे कि बेसिक सेटिंग है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने डिस्क यूटिलिटी में जाना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से ड्राइव को सेलेक्ट करना है और इसे इरेज करना है। यहाँ पर आप इसका जो नेम
नेम है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इरेज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ड्राइव जो होगी वो इरेज हो जाएगी। डन बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आपने यहाँ से डिस्क यूटिलिटी को क्लोज करना है। इंस्टॉल मैक ओएस को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अगेन आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। एग्री बटन पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद यह प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोबारा आपके सामने यह प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें तकरीबन आपके 30 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। यहाँ पर तकरीबन आपने 25 मिनट से लेकर 35 मिनट तक आपने वेट करना है, क्योंकि इतना टाइम तो इसकी इंसर्च में लग ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर कंट्री और रीजन वगैरह आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं बहुत सी सेटिंग जो है वो स्किप भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सेटिंग जो आप बाद में भी कर सकते हैं जब मैकबुक इंस्टॉल होगा। जैसे कि एप्पल आईडी है, ये एप्पल आईडी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है, अकाउंट नेम आ जाएगा। इसके बाद आपने लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कुछ सेटिंग है जो आपने करनी है, लेकिन ज़्यादातर सेटिंग मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपके सामने मैकओएस सिक्वोया का फर्स्ट इंटरफेस आएगा इंस्टॉल होने के बाद। अब हम इसकी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के लिए आपने यहाँ से इसे क्लोज करना है, पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपने वहाँ से तकरीबन 2 से 3 MB की फ़ाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा वर्चुअल मशीन में जाना है। यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने यहाँ से CD और DVD वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ब्राउज़ बटन पर क्लिक करके जो फाइल आपने डाउनलोड की थी 2 से 3 MB की, वो फाइल आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दोबारा से यहाँ पर मैकओएस सिक्वोया को आपने यहाँ से ऑन करना है। फुल स्क्रीन में यहाँ से कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने VMware का जो टूल आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसे डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर भी डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अलाउ करना है और यहाँ से आपने सिस्टम सेटिंग ओपन करनी है। सिस्टम सेटिंग में आपने यहाँ से इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो आपका जो सिस्टम होगा वो एक मरतबा रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्विट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जब इसे इंस्टॉलेशन के लिए ओपन करेंगे, जैसे कि इसी तरह से आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर आपने रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वर्चुअल मशीन में वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन सेटिंग हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो फुल स्क्रीन है उसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आपने यहाँ से इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजीली मैकओएस सिक्वोया जो मैकओएस का इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है, इससे विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के लैपटॉप या PC में एक वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आप इसे एक नॉर्मल मैकओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जैसे मैकबुक है, मैकबुक एयर प्रो है, उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।